So this is Dr. Bhupesh once again from Dr. BKM Institute, and this reading is a different one reading. As you know, it's not about the material, so we get the material from other institutes as well. But yes, we do create samples being Dr. BKM. So the only thing we assure you is that we are teaching you well, and the coaching is going absolutely fine. And it is just about the material is of course coming from different institutes, but the only thing that I would like to tell you is that we are creating the best samples from our side. So I will take one of the sample papers. So if the surgical instruments have been used on a patient suspecting or suspected of having prion disease, they, so that is the first question. If surgical instruments have been used, this is a passive voice. Have के साथ थर्ड फॉर्म मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स कि किए जा चुके हैं. अगर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जा चुका है, और बीन का लगने का मतलब है पैसिव वॉइस. हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव वॉइस. कि अगर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए गए हैं ऑन अ पेशेंट सस्पेक्टिंग ऑफ प्राइन डिजीज, जिसको प्राइन डिजीज सस्पेक्टेड है, तो क्या करना चाहिए. आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग अ रॉन्ग एग्जाम्पल, बट वैसे रीडिंग के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. कि इसकी जगह आप कोई ऐसी डिजीज करो जैसे कि कोविड, कि आपको जिसके बारे में समझ आए. तो अगर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कोविड के पेशेंट के केस में यूज किया है, तो क्या करना चाहिए, अब आपको इजीली समझ आ जाएगा. गाइडलाइंस इन्वेंसिव ट्रेनिंग इन द पेशेंट विद द सस्पेक्टेड कोविड डिजीज, तो मतलब अगर इसको कोविड होती तो क्या होता. इट इज एसेंशियल दैट द पेशेंट सस्पेक्टेड ऑफ सफरिंग फ्रॉम कोविड डिजीज आर आइडेंटिफाइड प्रायर टू एनी सर्जिकल प्रोसीजर, तो एक तो पहले ही पता लगना चाहिए. Failure to do so may result in the exposure of individuals on whom any surgical equipment is subsequently used. Though again I'm using the wrong example because it is a disease of aerosols COVID, लेकिन हमें इजीली समझ आएगा उस चीज से. चलो मैं प्राइन से ही करता हूँ, क्योंकि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट अगर आप प्राइन से यूज करोगे, अगर आप फेल हो गए आइडेंटिफाई करने में, तो वो और डेंजरस हो जाएगा रेस्ट ऑफ द पेशेंट्स के लिए. प्राइन्स आर इनहेरेंटली रेजिस्टेंट टू कॉमनली यूज डिसइंफेक्टेंट्स एंड मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन, क्योंकि जो नॉर्मल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्टेंट है, उससे वो प्राइन डिजीज खत्म नहीं होती है. दिस मीन्स दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्राइन डिजीज टू अदर पेशेंट. इसका मतलब दूसरे पेशेंट को भी प्राइन डिजीज हो जाएगी. इवन आफ्टर अपेरेंटली इफेक्टिव मेथड्स ऑफ डीकंटामिनेशन एंड स्टरलाइजेशन हैव बीन यूज्ड, ताकि आपने तो अपनी तरफ से डीकंटामिनेशन और स्टरलाइजेशन यू हैव डन दैट, बट स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन. For this reason, it may be necessary to destroy the instruments after use of such a patient. तो इसलिए ये necessary है that you need to destroy the instruments, ये तो पक्का है. Or to quarantine the instrument until the diagnosis is either confirmed, या फिर तब तक के लिए इंस्ट्रूमेंट को लग रख दो, क्योंकि अभी तो पेशेंट सस्पेक्टेड है. तो अगर वो सस्पेक्टेड से डायग्नोसिस में ये हो जाता है कि प्राइन डिजीज नहीं है, तो इंस्ट्रूमेंट को बाद में यूज करेंगे. और एन ऑल्टरनेटिव डायग्नोसिस इज एस्टेब्लिश, तो सिर्फ डैमेज तब करना इंस्ट्रूमेंट को जब डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए. इन एनी केस द इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी यूज्ड फॉर द सेम पेशेंट ऑन अनदर ओकेजन. तो ये कह रहा है फेंकना क्यों इंस्ट्रूमेंट को, व्हाई टू डिस्कार्ड द इंस्ट्रूमेंट. इन एनी केस द इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी यूज्ड फॉर द सेम पेशेंट ऑन अदर ओकेजन, तो सेम पेशेंट के लिए भी दोबारा यूज कर सकते हैं. एलिमिनेशन मेथड को हमेशा अपने पास रखना है. ओईटी हैज गॉट द बेस्ट मेथड एलिमिनेशन, की जो ऑप्शन होते हैं उनको एलिमिनेट करना होता है. ए मस्ट बी रूटीनली डिस्ट्रॉइड एज दे कैनॉट बी रीयूज्ड, तो पहला ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ये कह रहा है मस्ट बी डिस्ट्रॉइड बिकॉज दे कैनॉट बी रीयूज्ड, जबकि हमें कहा है वो सेम पेशेंट पे भी रीयूज हो सकते हैं. तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, क्योंकि सेम पेशेंट पे रीयूज हो सकते हैं. मे बी यूज्ड ऑन अदर पेशेंट्स प्रोवाइडेड द कंडीशन हैज बीन रूल्ड आउट. रूल्ड आउट का मतलब आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, रूल्ड आउट मींस एलिमिनेटेड. सो मे बी यूज्ड ऑन अदर पेशेंट्स, प्रोवाइडेड का मतलब इफ, may be used on other patients if the condition has been eliminated. हाँ, अगर कंडीशन एलिमिनेट कर दी है, तो हम दूसरे पेशेंट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि कंडीशन में अगर आ गया कि प्राइन डिजीज नहीं है, प्राइन डिजीज एलिमिनेट हो गई है, तो पेशेंट पे यूज कर सकते हैं. शुड बी डीकंटेमिनेटेड इन अ पर्टिकुलर वे बिफोर यूज विद अदर पेशेंट्स, उसने कहा है दूसरे पेशेंट्स में तो यूज ही नहीं करना. when the disease has been identified, you cannot decontaminate it and cannot use it on other patients, so this is also eliminated. So the answer to this question must be B, with the elimination method, and otherwise with an easier method too. So the second doubt you have asked is fifth question. So I'm going on the fifth question. I think the answer must be B of third question. So that I will ask you later because I have muted you. Normally I would have asked you कि इसका आंसर क्या है, बट दैट्स फाइन. मतलब मुझे लग रहा है बिल्कुल 100% ठीक होना चाहिए, क्योंकि एलिमिनेशन भी आई हैव डन राइट एंड दिस आल्सो आई हैव डन राइट. नाउ द सेकंड क्वेश्चन.
It is permissible to locate a baby's identification band somewhere other than ankles when. I think I should make a separate recording out of it. So I'm just going to stop the recording there so that people can get to know about the elimination method and how to attempt the part B. So I'm stopping the recording. This is Bhupesh from Dr. BCAM.